हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित है। मैं अपने यूट्यूब चैनल मेड साइंटिस्ट में आपका स्वागत करता हूं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं अर्थ के ऑर्बिट्स के बारे में कि यहाँ पर सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड कैसे रिवॉल्व करती है और वह अर्थ पर गिरती क्यों नहीं है। तो उसके पीछे का रीज़न यह है कि जब हम किसी सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजते हैं तो वह दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहली कि उसकी ऑर्बिटल स्पीड होनी चाहिए जो कि उसे रॉकेट प्रोवाइड करा देता है, और अगर इसमें से फोर्स वेनिश हो जाए तो हम पाते हैं कि सैटेलाइट का मूवमेंट स्ट्रेट लाइन में होता है विथ रेस्पेक्ट टू कांस्टेंट वेलोसिटी। और दूसरा, यदि कि वेलोसिटी जीरो कर देते हैं तब क्या होगा, उस समय सैटेलाइट ग्राउंड पर फॉल हो जाएगी क्योंकि एक फोर्स खत्म हो जाएगा। यदि दोनों फोर्स रहते हैं तो यह न ही स्ट्रेट लाइन में जा पाती है और न ही अर्थ पर फॉल होती है। अर्थ के अराउंड यह रोटेट हो जाती है क्योंकि फोर्स एक्टिंग ऑन इट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जिससे यह सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने लगती है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ यह भी जान लेते हैं कि ऑर्बिट्स क्या होते हैं। यह किसी प्लैनेट्स और अर्थ के आसपास में एक कर्व पाथ होता है जो कि ग्रेविटी की हेल्प से बनता है और इसी पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। यह मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी सारे पार्ट होते हैं जिनके डिफरेंट एम्स होते हैं और जिनमें डिफरेंट एम्स की सैटेलाइट रिवॉल्व करती है। तो इसका कुछ एम्स यह भी है कि जैसे कि इसका हम यूज़ टेली कम्युनिकेशन के लिए व रिमोट सेंसिंग के लिए भी करते हैं। इसी के साथ हम जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स। तो इसमें से सबसे पहला ऑर्बिट है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है। जैसे कि इसी के नाम से हमें पता चलता है कि जो कि स्टेशनरी रहे विथ रेस्पेक्ट टू इक्वेटर ऑफ द अर्थ। तो इसका फ़ायदा हमें यह भी होगा कि यह सैटेलाइट अर्थ के साथ एक फिक्स पॉइंट में रिवॉल्व करता है। इसी कारण हम अपने देश के किसी भी पॉइंट की स्टडी कर सकते हैं और हमारे देश की बाउंड्री के अंदर यदि कोई एंटर करने की कोशिश करेगा तो हमें इससे पहले ही पता लग जाएगा। इसी कारण यह सैटेलाइट टीवी कम्युनिकेशन व अदर कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट 36,000 किलोमीटर दूर है अर्थ के इक्वेटर से। और सेकंड ऑर्बिट है मियो। मियो मींस मीडियम अर्थ ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में कम्युनिकेशन सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट दोनों ही रखे जाते हैं और इस सैटेलाइट को कैसे भी यूज़ किया जा सकता है और यह कैसे भी रिवॉल्व करती है यहाँ पे सैटेलाइट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पैरेलल, एंटी पैरेलल। पर इस ऑर्बिट में इसरो अपने कम से कम सैटेलाइट्स को ही भेजता है। वह अपनी मेनली सैटेलाइट जियो व लियो ऑर्बिट में ही भेजता है। और थर्ड ऑर्बिट लियो मींस लो अर्थ ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में मेनली फ़ोटो और इमेजेस प्रोवाइड कराने वाली ही सैटेलाइट होती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी लियो पर ही है, जिसे हम अपनी खुली आंखों से भी देख सकते हैं। अब इसरो भी 2030 तक अपनी स्पेस स्टेशन लियो ऑर्बिट में ही बनाने वाला है। इस स्पेस स्टेशन की वीडियो मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा और मैंने ही ये वीडियो बनाई है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। और लियो ऑर्बिट की डिस्टेंस अर्थ सरफेस से नॉर्मली 160 से 1000 किलोमीटर दूर होती है और इसमें हम कोई सी भी एक्सिस को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा पोलर ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, एसएसओ भी होते हैं। और यहाँ पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट्स नियर द पोल्स ऑफ द अर्थ ट्रेवल करती है। यह वर्टिकली एंगल्स होते हैं जिनमें यह सैटेलाइट रिवॉल्व करती है। और यह सन सिंक्रोनस ऑर्बिट मीन्स यह सन के अकॉर्डिंग फिक्स होता है। जैसे सन फिक्स टाइम में रिवॉल्व करता है, यह भी उसी तरह एक फिक्स टाइम में रिवॉल्व करता है और एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करता है। और इसके अलावा ट्रांसफ़र ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट और लैग्रैंज पॉइंट्स भी होते हैं। ये सभी पॉइंट्स हेल्पर्स का वर्क करते हैं। जैसे मंगलयान 1 में इसरो साइंटिस्ट ने क्या किया था कि अर्थ के डिफरेंट ऑर्बिट में काफ़ी समय तक मंगलयान 1 को रिवॉल्व कराया था, जिससे उसे बिना फ्यूल के ही अच्छी वेलोसिटी मिल गई थी, जिसके कारण वह मार्स तक पहुंच गया। और वैसे ही यह ऑर्बिट्स वर्क करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद और थैंक यू। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।